एक दिन ठेले पर भार अधिक होने के कारण रामू उसे ठीक से संभाल भी नहीं पा रहा था और अगले ही पल सामने से आती हुई ट्रक से भिड़ गया। उसकी मौत हो गई और उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी जानकी और दो छोटे छोटे बच्चे, गुड्डी और गुड्डू। एक तरफ रामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे। नहीं, इसलिए नहीं कि पापा मर गए थे, वे तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट भर खाना भी नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी ना गया था। सो भूख से रो रहे थे। माँ, माँ, कुछ खाने को दो ना। माँ, बड़ी भूख लगी है, कुछ दो ना। कोई पत्थर दिल भी इस दृश्य को देखकर पसीज जाता। पड़ोसियों को भी दया आ गई। अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिनों बाद आज गुड्डी और गुड्डू पेट भर के खाना खाएंगे। अजीब बात है ना, एक तरफ लोग रामू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे और दूसरी तरफ उसके अपने बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। जानकी ने अगले दिन इसी तरह से उधार लेकर इधर उधर से मांगकर अपना पेट और बच्चों का पेट पाला। लेकिन ये कब तक चलता? लोगों ने मदद करना भी बंद कर दिया। जानकी पागलों की तरह काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसे कोई भी काम नहीं मिला। जब थक हार कर घर लौटी तो बच्चे बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। गुड्डू तुतलाती हुई आवाज में बोला, क्या लाई हो माँ, जल्दी से खिला दो, बली भूख लगी है। माँ रो पड़ी। बच्चे समझ गए कि माँ के पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए तो अजीब सा सन्नाटा पसर गया। फिर गुड्डी बोली, माँ, ये गुड्डू कब मरेगा? माँ, पागल हो गई है क्या? ऐसा क्यों बोल रही है? माँ ने डांटते हुए बोला। गुड्डी, माँ, जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों ने पेट भर खाना खाया था। गुड्डू मरेगा तो फिर खाना आएगा ना। गुड्डू की बातें सुनकर माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पास गुड्डी की बातों के लिए कोई जवाब ना था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया की करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर कीजिए। जिस खाने को हम थाली में छोड़ देते हैं, उसकी कीमत को समझिए।